ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। इन सीटों पर कल से ही शुरू हो जाएगी नामांकन भरने की प्रक्रिया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 15 अक्टूबर को ली जाने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित की गई। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हटाए गए 2 कलेक्टरों और 3 पुलिस अधीक्षकों के स्थान पर पदस्थापना के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आज अधिकारियों के नामों का पैनल आयोग को भेजा और राज्य शासन ने शैक्षणिक संस्थानों में दशहरा और दीपावली अवकाश की तारीखें घोषित की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ कल से इन सीटों पर नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। गौरतलब है कि पहले चरण में प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा शामिल हैं। इसके अलावा पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर में भी पहले चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। वहीं राज्य की बाकी 70 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के 2 कलेक्टरों और 3 पुलिस अधीक्षकों को कल शाम हटाने के निर्देश दिए। इनमें बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा, रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के अलावा दुर्ग के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, कोरबा के एसपी उदय किरण के साथ ही राजनांदगांव के एसपी अभिषेक मीणा भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने कल ही खाद्य विभाग के विशेष सचिव तथा मार्कफेड के प्रबंध संचालक मनोज सोनी को भी हटा दिया है। हटाए गए सभी अधिकारियों को तत्काल अपना प्रभार सौंपने के निर्देश भी जारी किए गए थे। इन अधिकारियों को हटाए जाने के बाद इनके स्थान पर पदस्थापना के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आज चुनाव आयोग को 3-3 अधिकारियों का पैनल भेजा गया है। इस तरह से 6 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजी गई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश के तहत विभिन्न जिलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अवैध शराब भट्टी और शराब कारखानों को बंद करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध शस्त्र और हथियारों को जब्त करने के अलावा चुनाव की घोषणा के बाद हथियारों के नए लाइसेंस जारी करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करने के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक में कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्तरों पर गतिविधियां संचालित की जाएं। इन गतिविधियों के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वीप नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। साथ ही सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में नवप्रवेशी विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए प्रेरक कार्यक्रम चलाया जाए। प्रत्येक कॉलेज में स्वीप गतिविधियों के संचालन के लिए किसी प्राध्यापक को उसी संस्था का नोडल अधिकारी बनाकर विद्यार्थियों को कैंपस एम्बेसडर बनाया जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता जागरूकता के संदेशों का ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान की तिथि और मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी मुनादी कराकर दी जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को उनके आग्रह पर मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर पहुंचाने के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले में कोसा कांसा कंचन वोट करेगा जनमन के नारे के साथ स्वीप मलखंभ का आयोजन पामगढ़ के गुरु घासीदास महाविद्यालय में किया गया। इस मौके पर मलखंभ खिलाड़ियों ने तरह तरह के करतब दिखाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया।
वहीं दुर्ग जिले के रुआबांधा स्थित सेंट थॉमस महाविद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसमें नए मतदाता विद्यार्थियों को वोट डालने के महत्व के बारे में बताया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने विभिन्न वर्गों के मतदाताओं के प्रतीक के रूप में रैंप वॉक किया और सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई। उधर कोंडागांव के साप्ताहिक बाजार में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर स्थानीय बुधवारी बाजार में जिले के विभिन्न गांवों से पहुंचने वाले ग्रामीणों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। वहीं बस्तर जिले के उपनपाल, धनियालूर और धनपुंजी ग्राम पंचायतों में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मशाल रैली निकाली गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के कारण छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 15 अक्टूबर को ली जाने वाली सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, मुख्य लेखापाल आदि की भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा के आयोजन के लिए व्यापम द्वारा निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, नारायणपुर जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1,90,672 है। इनमें से 92,030 पुरुष और 98,642 महिला मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंग के 4 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 7,328 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1,400 बुजुर्ग मतदाता हैं। नारायणपुर में विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण के तहत 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 265 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं एक मतदान केंद्र को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और एक मतदान केंद्र को युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के श्री चंदन कश्यप विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री केदार कश्यप को 2,647 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए नारायणपुर जिले से मैं प्रमोद कुटाई। और अब सुनिए रायगढ़ जिले के लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, रायगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिले के लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र, जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, मतदाताओं की कुल संख्या 2,04,232 है। इनमें से 1,01,650 पुरुष, 1,02,581 महिला, वहीं तृतीय लिंग के 1 मतदाता हैं। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 34,914 ऐसे मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। वहीं जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 6,161 बुजुर्ग मतदाता हैं। लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 282 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वर्तमान में लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के श्री चक्रधर सिंह सिदार विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्यानंद राठिया को 24,483 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए रायगढ़ जिले से मैं हीरा मोटवानी। राज्य सरकार ने शासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के साथ ही डीएड और बीएड कॉलेजों में दशहरा और दीपावली अवकाश की तारीखें घोषित कर दी हैं। दशहरा अवकाश 23 से 28 अक्टूबर तक रहेगा। वहीं दीपावली अवकाश 11 से 16 नवंबर तक दिया जाएगा। इसी तरह शीतकालीन अवकाश 25 से 30 दिसंबर तक रहेगा, जबकि ग्रीष्मकालीन अवकाश अगले वर्ष 1 मई से 15 जून तक दिया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय परिसर में परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न मंडल और जिला इकाइयों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पीएससी परीक्षा में कथित घोटाले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कार्यक्रम को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक,
युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत और रायपुर दक्षिण क्षेत्र के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी संबोधित किया। अंबिकापुर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में गुब्बारा फुलाने वाले सिलेंडर में विस्फोट होने से 2 लोग घायल हो गए। ये दोनों सिलेंडर से गुब्बारा फुला रहे थे, तभी यह घटना हुई। इस घटना के दौरान आसपास कुछ बच्चे भी मौजूद थे, हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। घटना की सूचना मिलते ही सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। जांजगीर चांपा जिले में पुटपुरा गांव के पास ट्रेलर की टक्कर से दोपहिया सवार आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक आरक्षक राजकुमार सोनी पुलिस लाइन में पदस्थ थे। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष पूरक परीक्षाएं 20 अक्टूबर से 29 नवंबर तक ली जाएंगी और 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने वाली वीनू मंकड़ क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ निवासी यश कुमार वर्दा का चयन हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, वहां के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। इन सीटों पर कल से ही शुरू हो जाएगी नामांकन भरने की प्रक्रिया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 15 अक्टूबर को ली जाने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित की गई। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हटाए गए 2 कलेक्टरों और 3 पुलिस अधीक्षकों के स्थान पर पदस्थापना के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आज अधिकारियों के नामों का पैनल आयोग को भेजा और राज्य शासन ने शैक्षणिक संस्थानों में दशहरा और दीपावली अवकाश की तारीखें घोषित की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।